उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्टीरियल एसोसिएशन का 41वां प्रांतीय द्विवार्षिक महाधिवेशन रविंद्रले लखनऊ में आयोजित किया गया। महाधिवेशन में पूरे प्रदेश से तमाम कर्मचारी और पदाधिकारी सम्मिलित हुए हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक शामिल हुए। इस अवसर पर क्षेत्रीय पदों के विभिन्न प्रत्याशियों ने कार्यक्रम और अपने चुनाव के बारे में विस्तार से बताया। मैं क्षेत्रीय मंत्री पद पे देवीपाटन मंडल से लड़ रहा हूँ। श्रावस्ती में पोस्टिंग है। वर्तमान में भी मैं हूँ। तो आपकी प्रथम प्राथमिकता क्या रहेगी? मेरी प्रथम प्राथमिकता पुरानी पेंशन बहाल किया जाए, चाहे जैसे उसी के लिए जो है। पहली बार चुनाव हुआ है? नहीं, मैं वर्तमान में भी हूँ, पहले से भी हूँ। मैं 3 बार से रह चुका हूँ क्षेत्रीय मंत्री पद पर देवीपाटन मंडल से। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, संगठन के लिए क्या कार्य करना चाहिए? संगठन के लिए देखिए, पहले तो सबसे बड़ी प्राथमिकता हम लोगों की जो है तो पुरानी पेंशन ही है कि पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। बहुत से लोग जो है, क्योंकि एनपीएस में सब शेयर मार्केट में लगे हैं पैसे। आज शेयर मार्केट डाउन है तो हमने कह दिया 50% टैरिफ लगाएंगे, एकदम गिरा पड़ा है। तो इस तरह से जब हम लोग रिटायर होगा आदमी, उस समय पता नहीं क्या कंडीशन हो शेयर मार्केट की, डूबा है कि उठा है। तो इसलिए जो है हम लोग ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए लड़ रहे हैं। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से एक ही मांग है कि जो है हम लोगों की पुरानी पेंशन बहाल की जाए। में क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रयागराज जोन से प्रत्याशी हूँ और मेरी प्राथमिकता यही है कि अपने संगठन को मैं ऊंची से ऊंचाई से तक ले जाऊं और संगठन में हमेशा मजबूती से लगा रहा हूँ। पहली बात तो आगे पिछले भी आप कई पदों पर लगे थे? इससे पहले मैंने जिला स्तर पे वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं कार्यकारी अध्यक्ष और अध्यक्ष पद पे वर्तमान में हूँ और अपने संगठन में बराबर सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ। क्या आप कहना चाहते हैं कि अगर ब्रिजेश पाठक जी आ रहे हैं, आप क्या मांगे वो रखना चाहते हैं? हमारी अब यही संगठन की मांग है कि हमको लोग ओपीएस हो जाए, क्योंकि ओपीएस ही हमारी बुढ़ापे की सहारा लाठी है। और क्या कहना चाहते हैं आप अपने संगठन के लिए? कुछ कहना चाह रहे हैं? हम संगठन के लिए यही कहना चाहेंगे कि हम लोग अपनी एकता को इस तरीके से बनाए रखें कि आने वाली किसी भी प्रशासन के सापेक्ष अपने किसी भी कार्य को जो उचित है उसको करवाया जा सके आसानी से और मौजूदगी के साथ। मैं जमालुद्दीन गुड्डू गोरखपुर क्षेत्र से अध्यक्ष पद प्रत्याशी हेतु कर्मठ, ईमानदार, संघर्षशील, नैतिकता के आधार पे युवाओं को लेके मैं अपना संघर्ष कर रहा हूँ। सर ये बताइए, आज मंत्री जी भी आ रहे हैं, क्या कुछ मांग भी आप लोग रखेंगे? नहीं, मंत्री जी हमारे आज के कार्यक्रम के 41वें अधिवेशन के चीफ गेस्ट हैं, उनका हम सम्मान करेंगे, न कि उनसे कोई डिमांड मांग रखेंगे। ये चुनाव जो आप पहली बार लड़ रहे हैं? पहले नहीं, इसके पहले मैं 2 बार जनपद मंत्री रह चुका हूँ, 1 बार गोरखपुर क्षेत्र से कार्यकारी अध्यक्ष का नेतृत्व कर चुका हूँ। क्या लग रहा है आपको कि आपके प्रतिद्वंदी कौन? नहीं, मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और चुनाव जीत भी रहा हूँ। 1 साइडेड चुनाव जीत रहा हूँ, क्योंकि अपने संघर्षों के बल पे मैं चुनाव जीत रहा हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप अपने कैडर को संदेश अगर देना चाहते हैं? नहीं, हमारे कैडर को आप लोग मीडिया के माध्यम से हमारे कैडर को हमेशा सहयोग और सम्मान मिलता रहा, मिलता रहेगा। जीतने के बाद संगठन के लिए क्या करना चाहिए? जीतने के बाद संगठन के लिए पहली बिंदु हमारी ये होगी कि ओपीएस हम लोगों के लिए हमारा पहला मुद्दा होगा और हमारे जो नौजवान, हमारे कर्मठ, ईमानदार जो हमारे भाई हैं, संगठन के सदस्य हैं, उनके आन मान सम्मान के लिए हमेशा खड़ा मिलूंगा। हम देवीपाटन मंडल के क्षेत्रीय अध्यक्ष, वर्तमान भी प्रत्याशी और मेरी सेवा जो है 28 मई 2028 सेवानिवृत्त है और हम ये चाहते हैं कि अपने संघ के सदस्यों का सहयोग करें। मेरी सबसे बड़ी यही है और संघ के प्रति हम हमेशा जागरूक रहे और फिर भी रहेंगे और सभी सदस्यों का सहयोग करेंगे। यही मेरी प्रथम प्रार्थना है। आप पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं या पहली बार? नहीं, पहली बार लड़ चुके, वर्तमान में भी है और पूर्व प्रत्याशी भी है। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, संगठन के लिए क्या पहला कार्य करेंगे? सबसे पहले अपने सदस्यों के हित में कार्य करेंगे। मेरा सबसे पहला उद्देश्य यही है। आज ब्रिजेश पाठक जी आपके चीफ गेस्ट हैं जी, आए हुए, क्या आप अपनी मांगों को लेकर आप उससे बात कर रहे हैं? बस हम यही चाहते हैं कि हमारे कर्मचारियों को जो पेंशन, नई पेंशन योजना है वो बहाल की जाए, पुरानी पेंशन लागू की जाए। बस यही हमारी मांग है, बाकी कुछ नहीं। क्या कहना चाहते हैं हमारे माध्यम से संगठन के लिए? हम ये चाहते हैं कि हमारे संगठन का नाम हो, जैसे चल रहा मिनिस्ट्री एसोसिएशन, उसका नाम दिन पे दिन बढ़ता रहे और हमारे सदस्यों का कल्याण हो। बस और अपना नाम, आप चुनाव लड़ रहे हैं
और क्या नाम है आपका? जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे संगठन का मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन का 41वां महाधिवेशन, जो कि बहुत दिव्य और भव्य आप लोग देख ही रहे हैं। तो मैं जनपद प्रतापगढ़ का जिला अध्यक्ष हूँ और यहाँ पे प्रयागराज मंडल की तरफ से क्षेत्रीय अध्यक्ष पद हेतु प्रतिभाग कर रहा हूँ। और प्रयागराज मंडल से बहुत से हमारे साथी आए हुए हैं, प्रदेश से तमाम लोग आए हैं कोने कोने से, और सबका पूर्ण समर्थन मिल रहा है। आशा ही नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि विजयश्री मिलेगी। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? पहले संगठन के प्रति? संगठन के प्रति हमारे जैसे परिवार सहायता प्रमाण पत्र होता है, उसको हम 100% सभी सदस्यों का बनवाना चाहेंगे, और स्थायीकरण हो गया उसको कराते हुए, और सदस्यों को अन्य लाभ जो हैं सब दिलवाने की प्राथमिकता होगी। और सुसज्जित इस समय सरकार की नीति चल रही है डिजिटल इंडिया, तो सबकी डीएससी बन चुकी है। हम चाहेंगे कि वो सबके लिए कंप्यूटर सिस्टम उपलब्ध कराएं और सुसज्जित हमारे कर्मचारियों की बैठने की व्यवस्था हो। हमारे माध्यम से संगठन क्या कह रहे थे? हम संगठन से यही अपेक्षा करेंगे कि चाहे जो पदाधिकारी चुना जाए वह सुस्त ना बैठे, अपने दायित्व के प्रति जागरूक रहे और हमारे सदस्यों का हर वर्क करवाते हुए उनको सम्मान देने की पूरी निष्ठा से अपना वर्क करते रहे। धन्यवाद।